हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था टाइम वेलोसिटी ग्राफ और आज हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बाय graphical method. Let a body starts moving with velocity u and a force is applied on it which produces an acceleration E so that its velocity becomes v after t second, and during this time it travels through डिस्टेंस s। क्या मतलब कि कोई बॉडी है, यहां पर ले लेते हैं, कोई बॉडी है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करती है एंड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट सो दैट एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड एंड फाइनली आफ्टर t सेकेंड it acquires velocity v and during this time it travels through a distance s। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and v square is u square। ये s डिस्टेंस है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन। यहां देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी क्या होगी, एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, यहां पर क्या है टाइम t और यहां पर क्या ले रहे हैं वेलोसिटी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है u, क्योंकि बॉडी u वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और यहां पर जैसे ही t सेकेंड हो जाता है तो आफ्टर t सेकेंड बॉडी एक्वायर्स वेलोसिटी v। तो फाइनली जो ये वेलोसिटी हो जा रही है बॉडी की वो v हो जा रही है। तो आप देखिए ये पॉइंट अगर आप लें तो यहां पर पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट यानी टाइम क्या है 0 और वेलोसिटी है u। यहां पर क्या है टाइम है t और वेलोसिटी क्या है v। तो आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं सिंस स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ, क्या स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ is equal to
एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये ग्राफ ये आ रहा है, तो इसका अगर हम स्लोप निकालें, यानी एक्सीलरेशन ए विल बी स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ, और स्लोप क्या होगा? स्लोप जैसा कि हमने बताया कि कोई दो पॉइंट है, तो y2 माइनस y1 यानी v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा t माइनस 0, दिस इज a, तो a विल बी v माइनस यू बाई t, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप देखते हैं v माइनस यू विल बी at एंड इट इम्प्लाइज v इज u प्लस at। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन पीरियड एंड t इज टाइम। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेशन करें, ये मिटा दे रहे हैं, सेकेंड डेरिवेशन के लिए इसी ग्राफ को देखिए, टाइम वेलोसिटी ग्राफ का जो सेकेंड पॉइंट था उसमें हम लोगों ने ये किया था कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टाइम वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात है, इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो एरिया इनक्लोज्ड जो है डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड, और एरिया इनक्लोज यहां आप देख सकते हैं क्या होगा, ओ ए बी सी। ये जो एरिया होगा वही एरिया हो जाएगा ओ एरिया ओ ए बी सी, एंड दिस विल बी, इसको डी डाल दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलिए क्या है? ओ ए बी सी। क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए डी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? सी डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। तो ये तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये है u और ये है t, तो u इंटू टी प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा कि आप ये देख रहे हैं ये है u और टोटल ये क्या है v, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस यू, और ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट v माइनस यू इंटू टी, और पिछली इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, इसमें v माइनस यू इज नथिंग बट a इंटू टी। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां पर s की वैल्यू क्या आ जाएगी? ut प्लस हाफ v माइनस यू की जगह at इंटू टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये डेरिवेशन हो गया। अब हमें थर्ड डेरिवेशन करना है। थर्ड डेरिवेशन के लिए आप ये देखिए, ये चीज वही रहेगी कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग टाइम टी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड। यहां तक हम वही एक्सप्रेशन रखते हैं, यहां तक हम सेम एक्सप्रेशन रखते हैं, लेकिन यहां पर हम पूरा ट्रिपीजियम लेंगे ओ ए बी सी। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड s विल बी इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या, ओ ए बी सी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द ग्राफ होता है, एरिया इनक्लोज ये क्या बनना है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या, ओ ए बी सी। और ट्रेपीजियम का एरिया जो होगा क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या है u, ये क्या है v, तो v प्लस u। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बोलिए, ये पैरेलल साइड्स है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, t। तो s विल बी इक्वल टू 1/2 v प्लस u। और t हम यहां से फिर देखें कि इस एक्सप्रेशन से क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, तो इट इंप्लाइज at इज v माइनस u। तो इससे t विल बी नथिंग बट v माइनस u बाई a। तो अगर ये t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर, तो v माइनस u बाई a, तो 2as will be v square minus u square. So v square will be u square plus 2as. v square will be equal to u square plus 2as. ये तो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो 3 इक्वेशंस हैं, इसमें ये हम और बता दें कि इन इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या ये जो इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी वर्टिकली ड्रॉप किया जाए, मान लो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, तो यहां पर फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में क्या होगा, a इज इक्वल टू, अगर डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस g होगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, और s की जगह h ले लेते हैं, इस हाइट को हम लिखते हैं क्या, h इज इक्वल टू क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर ये डाउनवर्ड मोशन है, फॉर मोशन अंडर, फॉर क्या लिख दें, डाउनवर्ड मोशन अंडर, फॉर डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे ही अगर हमें फॉर अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी हो, तो a की वैल्यू माइनस जी होगी। मतलब अगर ये कोई हाइट टावर है, आपने u वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो यहां फॉर्मूला v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। ये फॉर्मूले हो जाएंगे। इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं, ये नोट कर लिया होगा, पर जी टी स्क्वायर है,
क्या, फ्रॉम from the question is from the top of a tower a body is dropped from rest simultaneously another body is projected upward from bottom of the tower क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. When and where will these two bodies when and where will these two bodies meet if height of the tower is 100 मीटर. मतलब यहां पर ये कोई टावर है, एक कोई बॉडी जो है ड्रॉप किया गया U0 है और दूसरी बॉडी जो है प्रोजेक्ट की गई 25 मीटर पर सेकेंड से. व्हेन एंड वेयर विल दे मीट, तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है x है, मान लेते हैं लेट दे मीट एट दिस पॉइंट, तो ये x डिस्टेंस नीचे गिरेगी. ड्यूरिंग द सेम टाइम ये 100 माइनस x डिस्टेंस अपवर्ड जाएगी. तो अगर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस बॉडी के लिए लगाएं फॉर द बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, क्या होगा, x विल बी 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो x विल बी हाफ gt स्क्वायर और उधर क्या होगा 100 माइनस एक्स विल बी 25 इंटू टी और चूंकि अपवर्ड जा रहा है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर द बॉडी मूविंग अपवर्ड. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बॉडी, चाहे लिख दें क्या, फॉर द बॉडी मूविंग अपवर्ड क्या होगा 100 माइनस एक्स विल बी 25 इंटू टी माइनस हाफ जी टी. यहां पर a माइनस जी लिया जाएगा और आप देख सकते हैं एडिंग 1 एंड 2 क्या आएगा, x x कट जाएगा, इधर बचेगा 100 एंड दिस विल बी 25 इंटू टी, तो t आ जाएगा 4 सेकेंड. मीन्स when these two bodies starts moving towards each other then after 4 seconds they will meet. और कितनी डिस्टेंस होगी कि x अगर यहां निकालें तो x क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर फ्रॉम 1. तो x हमें निकालना है हाफ g इज 10 t स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 2 5 टाइम्स, तो क्या आएगा 80 सेंटीमीटर. तो
फ्रॉम टॉप दे विल मीट एट 80 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम बॉटम दे विल मीट 20 सेंटीमीटर। तो ये जो है न्यूमेरिकल है। तो हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और थोड़ा इसको देखिएगा तो इसी तरह की कुछ और न्यूमेरिकल्स अच्छे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।